क्योंकि हमने एलियंस की बात की है, एलियंस का अल्टीमेट गोल क्या होगा? मतलब बिल्कुल रॉ थॉट, व्हाट डू यू थिंक? आपने इतनी रिसर्च स्टडी करी है इसके ऊपर, अब ये समझ आ गया कि ऑब्जर्व कर रहे हैं बीजीसी अपने एलियन ऑब्जेक्ट्स भेज रहे हैं। इन वन ऑफ आवर प्रीवियस एपिसोड्स हमने बोगास्फीयर के बारे में बात की थी, जैसे क्रॉप सर्कल्स के बारे में आपने बताया, अनुनाकिस के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस पहले भी किया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक इज दी, मतलब 5 years डाउन द लाइन, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? क्या मतलब जैसे लोग प्रोफेसीज करते ही हैं ऑलरेडी कि धरती खत्म होने वाली है, कल की अवतार वो सारा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग से डू यू थिंक कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जो गोल्ड है सारा खत्म हो जाएगा धरती से, हाइपोथेटिकली, और जो एलियंस हैं उनको लगेगा कि यार अब एक्सपेरिमेंट हो गया, कि होता है ना एक्सपेरिमेंट चलाते हैं तो वही खत्म तो होता ही है, या तो आप फेल हो जाते हो तो करते 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 कभी सक्सेसफुल हो जाते हो। तो इतना समय तो ऑलरेडी हो ही चुका है कि मे बी अब वो सोचे कि अब इस ह्यूमन रेस का खत्म करते कुछ और एक्सपेरिमेंट कर। डू यू थिंक कुछ, व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे मैं यहाँ पे पर्सनली ये सोचता हूँ ना कि देखो, जो एलियंस हैं जिन्होंने हमें बनाया, वो बना के अगर चाहते मिटाना तो वो मिटा के चले जाते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है इसी तरह के डिफरेंट प्लैनेट्स पे उन्होंने किया हो, अलग अलग जगहों पे उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हों, और वो दूर से बस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन जो है वो क्या हम तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है, क्या ये इतना एडवांस हो पाएगा कि कभी ये जान सके कि इनको क्रिएट किसने किया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिविलाइजेशन है उनके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो अभी तक हम टाइप 1 भी नहीं हुए, 0.0 कुछ है, 0.7 0.75 के अराउंड है। तो बेसिकली क्या है कि हमने ये जो डेवलपमेंट हासिल किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ 200 सालों में ही किया है। पास्ट जितना भी था उसमें हम बहुत स्लोली डेवलप कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे, लेकिन अब हम बहुत रैपिडली कर रहे हैं, मतलब एकदम से तेजी से। अब हम क्या कर रहे हैं, अब अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड का गोल क्या है, पूरे वर्ल्ड का गोल है अपने सोलर सिस्टम को हार्वेस्ट करने का। जैसे अभी रिसेंटली जेफ बेजोस ने कहा था कि हमें अर्थ को बचाने के लिए जो डेटा सेंटर्स है वो मून में शिफ्ट करना होगा, जो कि ज़रूरी है। डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए जितने ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है, फिर जितना मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है, जितना उससे गर्मी पैदा हो रही है, उससे अच्छा है कि हम उनको मून में शिफ्ट कर दें। वहाँ वो रहेगा भी सही से, उनको ना कूल डाउन करने का ज़रूरत है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ठंडा रहेगा। वहाँ पे एनर्जी का भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सोलर पैनल्स आप लगाओ डायरेक्टली सूरज से आप खींच लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि हमारा जो गोल है वो कहाँ जा रहा है। अल्टीमेटली हम अपने सोलर सिस्टम को धीरे धीरे हार्नेस करना चाहते हैं, हम मार्स पे जाना चाहते हैं, फिर हम उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं। अब ये जो एलियंस है इनके लिए टाइमलाइन हमारी कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ही है भाई, 2 लाख साल होमो सेपियंस को आए हुए। 2 लाख साल अगर आप 4.5 बिलियन ईयर्स में देखोगे तो क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मतलब हम एक कैलेंडर बनाया गया था जिसमें बिग बैंग को अगर आप जनवरी मानते हो तो हम जो ह्यूमंस है ना वो 30 सेकेंड हो रहा है ठीक है। तो सोच के देखो, मतलब क्या ही है, हमने अभी तक क्या ही जिया है, कुछ नहीं जिया है। मतलब आप कह रहे हो बेसिकली एक्सप्लोर करना भी बहुत बाकी है, बहुत कई हजारों शायद लाखों साल हो, हाँ, जहाँ पर अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। और यही बेसिकली, मतलब अगर इसको मैं हल्का सा डिकोड करना का सोचूं तो शायद मे बी गेम है। हाँ। मतलब जैसे देखते नहीं है टीवी पे, देखो क्या करते हैं, कितना कर लेंगे, मजा आ रहा है, अरे ऐसे कैसे कर रहा है। तो इस तरीके से उनको भी मजा आ रहा है कि यार हम देख रहे हैं, हमारे पास 4-5 ऑप्शन है, कौन कैसा डेवलप कर रहा है। अब अल्टीमेट गोल ये होगा कि हम क्या इतना डेवलप कर पाते हैं कि एक दिन हम उनके पास तक जा सके और कह सके कि भाई हम आ गए, वी आर हियर, और हम उनसे मिल सके, कि हमें लगे कि भाई हाँ अब हमने ये कर लिया है कि हम उनके कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स में, द 100 करके, देखा है आपने? नहीं, अब देखूंगा। देखना, उसके टोटल अराउंड 7 या 9 सीजन्स हैं। तो उसमें ना इसी तरीके से दिखाया गया है कि ह्यूमंस कैसे धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं और लास्ट में जाकर के वो जो क्रिएटर वाली चीज़ है ना वहाँ तक वो पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तब ऐसा लगता है कि यार मतलब कितना लंबा पाथ था। और वो एक्सेप्ट भी नहीं करते शुरू में, वो एक्सेप्ट नहीं करते ह्यूमंस को
वो कहते हैं कि यार तुम्हारे अंदर तो अभी भी मतलब जैसे क्या है कि कोई भी स्पीसीज जो है वो जब तक अपने मन में जो भी द्वेष है, एक दूसरे के साथ compete करने का भावना है, ये सब नहीं छोड़ेगा, तब तक वो उस पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा कि हम एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन बना चुके हैं। जब तक हम उसको पार नहीं करेंगे तब तक एक कहा जाता है ग्रेट फिल्टर बना हुआ है, एक बैरियर लाइन है, ठीक है। फर्मी पैराडॉक्स का एक सोल्यूशन है जिसमें कहा जाता है द ग्रेट फिल्टर थियरी। उसमें ना अलग अलग फिल्टर्स बने हैं, हमने इसमें से कुछ फिल्टर्स पार कर लिए हैं। पहला फिल्टर था कोई प्लैनेट में लाइफ का इवॉल्व होना, जिसको हमने पार किया। दूसरा फिल्टर था उस लाइफ का इतना इंटेलिजेंट होना कि वो सोचने की क्षमता रखे, चीज़ों को बिल्ड कर सके, दूसरा हमने पार किया। तीसरा फिल्टर होता है कि क्या हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसा युद्ध शुरू हो जाए कि भाई आपस में बटन दबाया, ख़त्म। तो इससे बेसिकली क्या होगा, हम वापस से वही स्टोन एज में चले जाएंगे। हमें एकदम स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट करनी होंगी, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, वापस से स्टोन एज में चले जाएंगे। तो हम उसके बाद क्या इतना डेवलप कर पाएंगे? या फिर जितना अभी हम AI वगैरह डेवलप कर चुके हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर चुके हैं, क्या हम वो कर पाएंगे? जो कि बहुत कम चांसेस है। और भाई अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी देखो ना, जैसे अभी मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा था, फ्लाइट में मेरे पास 2-3 लोग आते हैं, उन्होंने कोई एपिसोड का बताया कि हम आपके व्यूअर्स हैं, वी वॉच योर शो। अब दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स कि हमने ये कर लिया, हमने ये अचीव किया है, ये किया है, वी आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, वो सब कुछ चलो। फिर भाई बाद में मैं क्या सोच रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे आप कोर देखो, जो इंसान अपनी लाइफ में भाई सब कुछ अचीव कर लेता है, और कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते रहते हैं। जो स्ट्रगल करते रहते हैं भाई वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं और लाइफ में परेशान से ही रहते हैं। जो बंदा चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी फैक्टर या मटेरियलिस्टिक कोई फैक्टर, जो बंदा अपनी लाइफ में पैसे के अलावा चीज़ें करता है, वो कहीं ना कहीं जीवन में कंपैरेटिवली खुश रहता है और अपनी लाइफ के लिए एक पर्पस देख पाता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, जो पैसे से ज़्यादा सोच पाता है। अब आप इससे इस थ्योरी को लेकर चलो कि जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आप बटन देख रहे हो, अब देखो ना, हम आपस में कंपटीशन हुआ, ईर्ष्या आई मन में, माइंड यही चलेगा कि मैं इससे ऊपर कैसे जाऊं, माइंड ये चलेगा नेगेटिव थॉट्स कैसे बनेंगी। सेल्फ डिस्ट्रक्शन इसके अलावा और होगा क्या? सिलेक्टिवली अगर मैं कॉन्शियसली सोचूं कि जब मैं इन चीज़ों से उठता हूँ, जैसे लोग मेडिटेशन के बाद, तो आप देखो वो एक मुश्किल पार्ट क्यों है, क्यों कम लोग करते हैं, क्यों कम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा पाते हैं? मे बी इसलिए बिकॉज वो पाथ वहां तक लेकर जा रहा है जो एक मे बी एक ह्यूमन लाइफ का गोल हो सकता है, आज नहीं तो शायद 500 साल बाद, 1000 साल बाद, नहीं पॉसिबली वन ऑफ द थ्योरीज इन। हाँ डेफिनेटली ना, यही चीज़ें तो हैं। अगर देखो ये भी चीज़ एक फैक्ट है कि अगर हम कंपटीशन ना रखें तो हम इतना एडवांस इतनी तेज़ी से होते भी नहीं। क्योंकि आप कभी एक टाइमलाइन देखना हमारे इतिहास का, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारी जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो इतनी तगड़ी जंप की कि सोच नहीं सकता। मतलब आप सोचो कि उसी के बाद ही जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तभी जा करके हमने मतलब लोगों ने इतने पैसे बर्न किए, कंट्रीज ने इतने पैसे बर्न किए कि उन्होंने सीधा एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेज दिया। और उसके बाद आज तक इतने साल बीत चुके हैं पर किसी को नहीं भेजा गया। ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि दोबारा नहीं भेजा? भाई इजी तो था तभी भेजा, तो अभी तो और इजी है। तो बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी है एडवांसमेंट की तरफ जाने के लिए। उससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव होने से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि पैसा बर्न करते हैं ना लोग एकदम। लेकिन इसी टाइमलाइन में हमने कुछ ऐसी भी चीज़ें बना ली जो हमें नहीं बनानी चाहिए थी। लाइक एटम बॉम्ब हो गया, राइट, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया। राइट।